हमारे गुरुजी मास्टर कमल किशोर मलिंदर राजन जी ग्राम पंचायत डागला से समस्त सिलेंडर 450 हा अज सिलेंडर होया साडी पंचायत च नहीं होगा और जिम्मेवारी साडी है। मास पार्टी डागले पंचायत च नहीं बढ़गी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, हिमाचल में लगे हुए इलेक्शन, आपका भाई आपके लिए लेके आ रहा है वहां से वीडियो जो भी कैंडिडेट हमारे विलेज में आ रहा है। अभी तक 2 कैंडिडेट आ चुके हैं। पहला कैंडिडेट रीटा धीमान, उसकी वीडियो आप सभी देख चुके हो। जिसने नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाके प्लीज उस वीडियो को भी देख लो। और जो नए बंदे आए वो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइज, आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, प्लीज यार जो भी इलेक्शन हो रहे हैं इसके चक्कर में आपस के रिलेशन मत खराब करो, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो मैं करता हूँ बीजेपी को सपोर्ट और मेरा एक भाई है वो करता है कांग्रेस को, बट हम रहते हैं भाई, जैसे भाई रहते हैं वैसे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जबरदस्ती बोल रहे हैं यार तू कांग्रेस को वोट डाल रहा है, तू बीजेपी को वोट डाल। हाँ भाई, उसकी अपनी एक थिंकिंग है, उसको वो पार्टी अच्छी लगती है तो वो उसी को वोट करेगा। और मुझे बीजेपी लगती है तो मैं बीजेपी को वोट करूंगा, और किसी को कोई दूसरी लगती है वो उसको वोट करेगा। तो भाई प्लीज एक दूसरे से लड़ो मत, इस चक्कर में अपने रिलेशन खराब मत करो। वो आपकी अपनी एक मेंटेलिटी है, अपनी एक विचारधारा है, आप जिस मर्जी को वोट दे सकते हो। अगर आपको लगता है कांग्रेस अच्छे काम कर रही है तो आप कांग्रेस को वोट दो, अगर लगता है आम आदमी पार्टी अच्छे काम कर रही है आप उसको दो, और अगर आपको लगता है कि बीजेपी अच्छे काम कर रही है तो आप उसको वोट करो। भाई किसने रोका है? तो कम से कम एक दूसरे के साथ लड़ो मत। तो गाइज, आज हमारे गांव में आए हैं कांग्रेस के कैंडिडेट जो कि अपनी अपनी यहाँ पे विचारधारा रखे गए हैं। तो चलो मैं आपको उनकी भी विचारधारा सुनाता हूँ, और प्लीज कमेंट करके बताओ कि आपको उनकी विचारधारा कैसी लगी। बिल्कुल यार, पानी दिखा करो जी। मालतू है आइए, लगियो आइए। तो मैं फोटोग्राफर है। अब हमारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट डालना। अनु बाकी बोला अनु बाकी यार मन्ना मूंगा। मेरे युवा साथी, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेंद्र मनकोटिया जी इंदौरा विधानसभा में त्याग का पर्याय बने, त्याग की मूर्ति हमारे गुरुजी मास्टर कमल किशोर जी इंदौरा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार बड़े भाई मलिंदर राजन जी, उनके साथ मेरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इंदौरा के पदाधिकारीगण, वो सामने बैठे मेरी माताएं बहनें, ग्राम पंचायत डागला से समस्त माननीयों को सम्माननीयों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। क्योंकि इस ऐतिहासिक बेला में जब चुनाव का शंखनाद हो चुका है तो सबसे पहले और सबसे जरूरी जो है हमें आशीर्वाद अपनी माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, अपने युवा साथियों का चाहिए। और इनका सहयोग अगर होगा, यहाँ से भारी मतों से हम विजयी बनाकर चुनाव भेजेंगे। आप सभी का पहले ही समय जो है हम ज्यादा ले चुके हैं, ज्यादा समय ना मैं लूंगा, लेकिन आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगा कि आपने 12 तारीख को 12 नवंबर बड़ी जल्दी आने वाली है। महंगाई से त्रस्त मेरी माताएं उन अपनी उदे लैंग्वेज लगा बोलन माता जी हूँ दसो जिले सिलेंडर 450 हा अज सिलेंडर होया 1150। ये मुंडे जेडे 4 को 5 रोंडियां लाते हैं, कभी शहर है ना, कभी गंगा चलिए नूरपुर इंदौरे, कभी अपने पिंडा च। अज तेल पेट्रोल होया 100 रुपया, कितनी महंगाई हुई है। अज सोने का कोका ते बाली ले दे 5-5 साल हुई सारिया की। मेरे अपने घर भी बोले ना, मैं 50,000 रुपये तोला सोना करता बीजेपी ने। आही तो जो कोका भी टूट जाए ना तो कोका बदलाने की हिम्मत नहीं रही। हूँ इन्ना का कमर तोड़ती है इन्होंने बीजेपी वाले ने। आज महंगाई, बेरोजगारी, पंप और मेरे युवा साथी मित्रों जिले वोट पान जाना तो की कसम लगे, मैं थोड़ा बड़ा भरा है। इन्होंने
ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਣਿਓ 95% ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ। ਭਰਤੀ ਕੌਣ ਕੀਤੇ? 35% ਵਾਲੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ। मैं पूछना चाहता हूँ 4th क्लास चौथे दर्जे की भर्ती ही IPH पंप ऑपरेटर की और बेलदार की PWD च इन्होंने मुंडिया का क्या कसूर है? जिन्हों के 70% 80% 90% नंबर है वो चौथे दर्जे च नहीं रख सके, वो भी अपने रिश्तेदार। इसका जवाब तुम सारे ने 12 तरीक देना। मैं ज्यादा नहीं बोलता, थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लैंदा। जो तुम बोल गए थोड़ी पंचायत च नहीं होगा, वो जिम्मेवारी साडी है, मास्टरों की है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की है, साडी जिम्मेवारी है। पर थोड़ा वादा रहा तुम लीड दवाइए देनी। जे जो थोड़ी मांग होगी जे नहीं पूरी होगी ना, जिंदगी दोबारा कांग्रेस पार्टी दाखले पंचायत नहीं बढ़ेगी। मेरा वादा, और ये वादा इसलिए है क्योंकि अज पहले के जमाने जो होंदा स्पीकर पर बोलिया रिकॉर्ड कुछ नहीं, इसलिए तो सब कुछ ऑनलाइन है। ये मेरा भाषण 5 साल बाद इस तरीक ये जो अज टाइम है ना, कि जसवीर ने गल बोली और मैं जी बोली है मैं ता बोल रहा क्योंकि मेरी अपनी पार्टी पर, अपने कैंडीडेट पर, अपने पदाधिकारियों पर यकीन है और तुहाडे पर पूरा यकीन है। तुसी दिल खोल लीजिए ना, जिथे जिथे रिश्तेदारी है कांग्रेस पार्टी के वर्कर बनिए, सिपाही बनिए। एक बार बोल देना सारे की कि एक मौका कुछ देना मनिंदर राजन की कांग्रेस पार्टी की। 5 साल पहला तुम दिता, अज देख लो हालत की है। कोई पूछताछ नहीं, मुंडे नौजवान बेरोजगार, ठीक है। मातावां महंगाई, आटा तेल सरों तेल 250 रुपए लीटर है। जे साडे अपने असीं अपने खेतों च ना लाइए कोई 1-2 कहानियां तो फिर असीं तो तेले तो भी गए। जे साडे को अपना कोई 4 सियाड़ नहीं हो ना फिर जी 2-3 कहानियां कोई तिलों की हुई, सरों की हुई, तारे मेरी हुई, उहदे वजह नाल बचे दे ही पिंडां च लकड़ियां अजे हैं साडे बना च। जिस दिन लकड़ी खत्म हो गई माता, जिस दिन साडे पैलियां जी छोटे-छोटे 2-4 खेतर बचे दे, ज्यादा तो बचे नहीं, हुण इन्ने के बचे 2-2 4-4 साडे को सारे को तो जलेबी चली है, कित्थों चलना साडा काम कारोबार। तो मेरा तुहाडे नाल सारे नाल विनम्र निवेदन है, ये किसी पार्टी की मीटिंग ना समझी जाए, ये परिवार की मीटिंग है। असीं कोई राजनीति नहीं करते, ना राजनीति करने सके आंदी, ठीक है। 15 साल तक असीं जिहड़ा इस विधान सभा क्षेत्र च अपना सुखा झेले दा। ते मैं हुण तुहाडा सारिआं दा स्वागत करना, धन्यवाद करना। अब मैं अपने बीच बुलाने जा रहा हूँ जिनको मैं आज से त्याग की मूर्ति का नाम दिया है और वाकई में त्याग किया है। मैं ज्यादा नहीं बोलता, मुझे भी एक्टिव राजनीति में 20-25 साल हो गए। अगर व्यक्ति एक बार पैंच लड़ा, वहां नहीं बना, दूसरी बार वो बोलता मैं लड़ना ही लड़ना। लेकिन गुरुजी की बलिदान देखिए, गुरुजी का बलिदान देखिए। इनको पब्लिक ने बोला, लेकिन इन्होंने करोड़ रुपए को ठोकर मारकर इनको ऑफर दी कि आप आम आदमी से लड़ो, आप बीजेपी से लड़ो या आप खड़े रहो। इन्होंने 1 करोड़ रुपए को ठोकर मारकर आज पार्टी का दामन थामा, पार्टी का साथ दिया, पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। और इनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, कहते हैं कि जब तक जिंदा था, मतलब जब तक हैं, पहले भी तिरंगे में, आज भी तिरंगे में रहूंगा, जब तक साथ तब तक मेरी पार्टी ही मेरी मां है। ऐसा बलिदान ना कोई दे सका, ना कोई देगा, कोई दे भी नहीं सकता और किसी ने दिया भी नहीं है। तो मैं मास्टर जी को आज के बाद त्याग की मूर्ति है, बलिदान की मूर्ति है, हम आपके सामने गुरु जी को बोलूंगा कि आए और अपना जो है आशीर्वाद इस जनता को दे, भाई मनिंदर राजन को दे। मास्टर कमल किशोर मनिंदर राजन। मैं अपना शब्द जो मैंने बोलने हैं उससे पहले आज ये जो हमारी मीटिंग यहाँ हो रही है, इलेक्शन मीटिंग, ठीक है, ये तो क्षेत्र पे जो कि कांग्रेस पार्टी की एक स्तंभ थे यहाँ, और उन्हीं के नाम पे कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जिंदा थी। स्वर्गीय श्री चंचल सिंह जी और स्वर्गीय श्री तामल सिंह जी, मैं उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि आती हूँ। परमादरणीय हमारी इसी कैंपेन कमेटी के मुखिया श्री
मुलकोटिया साहब और हमारे कांग्रेस पार्टी ने, हमारे हाई कमांड ने जो हमें एक नौजवान हीरे जैसा कैंडिडेट दिया है, मलिंदर राजन। इसके अलावा इस पंडाल में, इस बैठक में उपस्थित मेरे जितने भी कांग्रेस के नेतागण, कार्यकर्तागण उपस्थित हैं और डागला पंचायत के यहाँ उपस्थित हमारे कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले हमारे साथी, हमारे नेतागण यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय साथियों, आप लोग हेलो, डागला के लोग, मैं बाद में कॉल करता हूँ आपको मीटिंग। हाँ यार, मेरे साथ ठीक है, दिल से बड़ा जुड़े जरूरी हुए। है यार। 15 साल लगातार आप लोग मुझे इन गलियों में घूमते हुए देखते हैं। जो मेरा लास्ट इलेक्शन था उसमें आपने, देव सिंह जी यहाँ बैठे हैं, हमारे चंचल सिंह के बेटे, हेलो हेलो, बहुत मेहनत की थी, ठीक है इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी, यूट्यूब पर देखिए, बन गई, फिर भी हम मात्र 60-70 वोटों से पीछे रह गए। और उस समय आपका जो तड़िया सुगाला है उसके वोट नहीं निकलते थे। अब तो तड़िया सुगाला आपकी पंचायत का एक नया वोट बन गया, अलग। लेकिन किन्हीं कारणों से हम पीछे रह गए, लेकिन हम लोग आप लोगों के साथ आते रहे और आपका प्यार चीज से हमें मिला और हम भी कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद आप लोगों के साथ घूमते रहे। टिकट का फैसला हुआ, ठीक है। जो फैसला हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया, हमारे शीर्ष नेतृत्व में किया, उसको हमने कबूल किया। और मैंने अपना सब कुछ छोड़कर, बहुत सा मेरे सिर पे बहुत दबाव था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी कांग्रेस पार्टी की। और आज मैं आपके सामने मलिंदर राजन के लिए वोट मांग रहा हूं, ताकि हमारी जहां से कांग्रेस पार्टी जीते, विधानसभा में हमारा विधायक बैठे और हम लोगों को जो भी समस्या है उसका हल। साथियों, यही निवेदन करने में आपके पास आया हूं कि 12 तारीख को इलेक्शन डे है, चुनाव होगा और आप लोगों ने हाथ का बटन दबाना है और मलिंदर राजन जी को जहां से कामयाब करना है। और अधिक से अधिक वोट, पिछली बार किन्हीं कारण से 50-60 वोट हम पीछे रह गए थे, भाई स्वरूप जी, बलदेव जी तथा ने मेरे जो साथी हैं, इस बार इस बूथ से हमें कम से कम 100-150 वोट की लीड होनी चाहिए। जितना प्यार आप लोग हमें दोगे, उससे 4 गुना प्यार हम आपको देंगे। हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी, सारा शीर्ष नेतृत्व आपके सामने है। हम आपसे वायदा करते हैं, हम डागला को एक शहर बना देंगे। आपकी जो भी मांग होगी, जो भी आपका काम होगा, हम प्रायोरिटी के आधार पर करेंगे। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि हमारे अन्य वक्ताओं ने भी बोलना है। एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, बड़ी देर आपने इंतजार किया, क्योंकि जो इलेक्शन मीटिंग्स होती हैं वो प्राय आधा-पौना घंटा लेट होती जाती हैं, कोई ना कोई कारण बन जाता है। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि कांग्रेस के पक्ष में वोट डालिए और धन्यवाद करता हूँ आपका। जय हिंद, जय भारत। आप जैसे अगर बलिदानी कांग्रेस पार्टी में रहे तो कांग्रेस पार्टी जो है जिंदगी में, चुनाव तो बड़ी दूर की बात है, हम एक छोटा पंच का चुनाव नहीं हार सकते। ऐसी मिसाल गुरुजी आपने इस कांग्रेस पार्टी को दी है, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, जो ना कभी पहले किसी ने दी, ना मुझे लगता है कभी कोई भविष्य में देगा। ज़्यादा समय ना लेता हुआ
मैं आप सबके बीच हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इंदौरा विधानसभा से पार्टी के उम्मीदवार बड़े भाई मलिंदर राजन जी को आग्रह करता हूं कि वो आए और इन माताओं का, बुजुर्गों का, हमारे बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लें, अपने युवा साथियों से स्नेह लें, प्रेम लें और एक वचन उनके साथ आज करके जाएं कि आप हमारा अब साथ दो, क्योंकि हमारी मुश्किल की घड़ी अब है। और जब हम जीतते हैं, जो आप बोलेंगे, युवा बोलेंगे, बुजुर्ग बोलेंगे, वो मांग आपकी पूरी होगी। बड़े भाई मलिंदर राजन। आप सबको प्रणाम, नमस्कार। क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है और बड़ी देर से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मैं पहले तो आप सबसे क्षमा मांगता हूँ कि पीछे ही हम लोग जो है काफ़ी लेट हो गए। मैं इस डागला पंचायत के, आपकी डागला पंचायत के माताओं को नमन करता हूँ, बुजुर्गों को नमन करता हूँ, बहनों को नमन करता हूँ, नौजवान साथियों को नमन करता हूँ। यहाँ हमारे इस मंच पर मौजूद हमारे कांग्रेस पार्टी की इंदौरा की तमाम लीडरशिप, सभी आदरणीय नेतागण, आपकी पंचायत के उप प्रधान तेज तरार युवा हैं भाई सुनील जी, तमाम ये जो यहाँ पे आपकी इस डागला पंचायत के बड़े सीनियर कांग्रेस के लोग यहाँ बैठे हैं और ये युवा शक्ति यहाँ पे बैठे, आप सबसे हाथ जोड़ के एक अपील करने आए। आप सबको पता है कि 12 तारीख को चुनाव है और बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है 12 तारीख जो प्रदेश में होने जा रहा है और खास करके हमारे इस इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। और आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस चुनाव को महत्वपूर्ण चुनाव समझते हुए आप अपना एक एक वोट, कीमती वोट है जो, वो कांग्रेस पार्टी के, अपने इस बच्चे, अपने इस बेटे को। और मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं अपने मामा श्री कमल किशोर जी का, जिन्होंने इस चुनाव की महत्ता को समझते हुए पिछले कल मेरे लिए समर्पण किया। कांग्रेस के परिवार के सदस्य हैं और उन्होंने इस चुनाव की महत्ता को समझा और इस चुनाव की इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की महत्ता को, और मैं हृदय से नमन करता हूं इनको, कोटि कोटि नमन करता हूं, जो त्याग, जो समर्पण इन्होंने पिछले कल मेरे लिए किया। इसके साथ साथ मेरे बड़े भाई हैं श्री विजय कुमार जी, यहाँ बैठे हैं, काठगढ़ पंचायत से हैं, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के अध्यक्ष, वो भी टिकट की दौड़ में थे। उन्होंने भी पिछले कल अपना जो है नामांकन मेरे समर्थन में, मुझे मेरे पक्ष में वापस लिया है। उनको भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, मेरे बड़े भाई। इनके समर्पण से कांग्रेस पार्टी के जो हमारे परिवार के सदस्य थे, उनमें जो एक किंतु परंतु चल रहा था, एक कश्मकश चल रही थी, वो पिछले कल दूर हो गई और हमारा जो पूरा का पूरा कांग्रेस का परिवार इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में है, वो एकजुट हो गया, उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। पर मेरा आप सबसे एक आग्रह है, क्या आदरणीय हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, नौजवान साथी विशेष रूप से बैठे हैं, उनसे विशेष रूप सबसे आग्रह है, इनके समर्पण का, इनके त्याग का फायदा हमें तभी है अगर अब यहाँ से हमारे कांग्रेस पार्टी की हमें जीत है। आपका बच्चा, आपका बेटा यहाँ से जीता, आपका भाई यहाँ से जीता, उसके लिए हमें 10 दिन हमारे पास है। आज 30 तारीख हो गई है, 12 को चुनाव है, 10 को चुनाव बंद है। आपसे मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के आग्रह है कि जहाँ जहाँ हमारी रिश्तेदारियाँ हैं, जहाँ जहाँ सज्जनचारियाँ हैं, जहाँ हमारा हाथ पड़ सकता है, जहाँ आपको लगता है कि कोई हमारे परिवार का सदस्य या दूसरा, उसको भी कांग्रेस परिवार में शामिल होने के लिए एक मौका, आपसे सिर्फ एक मौका मांग रहे हैं, एक मौका कांग्रेस पार्टी को लिए, अपने इस बच्चे को, बेटे को आपके बागला पंचायत की हो चाहे इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की बात,
इसकी तस्वीर बदलने का काम हम लोग, विकास को लेकर आप बिल्कुल निश्चित रहिए, एक सोच, एक जज्बा लेकर राजनीति में। और ये जितनी हमारे कांग्रेस परिवार की टीम यहाँ पे बैठी है, चाहे हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष श्री दविंदर सिंह मनकोटिया जी यहाँ पे बैठे हैं, जिन्होंने पिछले 1-1.5 साल में हमारी इस इंदौरा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को एक मजबूती प्रदान की है, एक सकारात्मक ऊर्जा उसमें दी है। चाहे भाई करण सिंह पठानिया जी हों, जो पिछली मीटिंगों में हमारे साथ थे, किसी कारणवश दूसरी जगह वो मीटिंग लोगों को मिलने गए, और तमाम जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, सब में एक शौक, एक जज्बा है कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ कर गुजरने। सिर्फ आप लोगों के हाथ में है कि एक मौका मिले, आपका ये एक मौका आने वाले 5 वर्षों में आपके बच्चों का भविष्य जो है उसको सुनहरा कर सकता है। आपका जो है 5 साल के लिए आपके जो रुके हुए काम हैं उनको गति प्रदान कर सकता है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, अगर मौजूदा जो भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार की जो विधायिका है, उन्होंने आपके काम किए हैं, आपको लगता है कि उन्होंने आपके बच्चों को रोजगार दिया है, आपको लगता है कि उन्होंने आपके विकास के काम किए हैं, आपके बिजली की, पानी की समस्याएं हल हुई हैं, तब आप बेशक उनके बारे में सोच सकते हैं। नहीं तो आप कृपया करके एक मौका जो है कांग्रेस पार्टी को दें। यही आग्रह करने के लिए हम लोग आपके यहाँ बीच में उपस्थित हुए हैं। एक शौक, एक जज्बा लेकर राजनीति में आए हैं। उस शौक, उस जज्बे को पूरा करने के लिए आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और मुझे पूर्ण आशा है कि आप 12 तारीख को अपना जो वोट है, वोट रूपी आशीर्वाद है, अपने इस बच्चे, अपने इस बेटे को अवश्य देंगे, कांग्रेस पार्टी को अवश्य देंगे। आप लोग यहाँ पे आए, आपने हमारे विचारों को सुना, आपका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। अब मैं अपने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इंदौरा के अध्यक्ष श्री आप लोग पूरा पार्टी का साथ दीजिए, जितना मैक्सिमम हो सकता है पार्टी के पक्ष में आप जितनी मदद कर सकते हो, जितने ज़्यादा अपने सज्जनों मित्रों के अपने लोकल वोट डलवा सकते हो जरूर डलवाइए। उसका फल हम आगे 5 साल खाएंगे। उसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आप लोगों की कोई बात हम सुन नहीं सके, ना कोई हमारा कोई किसी से हम वादा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये एक मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जीतने के बाद आपका धन्यवाद करने जब हम आएंगे तब आपसे पूछेंगे कि आपके इलाके की क्या क्या ज़रूरत है, प्रायोरिटी में क्या है। जो हमारे जिन्होंने इतना निवेश किया है, मैं उनका भी सबका धन्यवाद करता हूँ, यहाँ के प्रबुद्ध बंधुओं का। और तब आप सब मिलके जब बैठेंगे तो फिर आपका काम जो होगा प्रायोरिटी पे हम करने की कोशिश करेंगे और पूरा करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपका साथ, इसका हम पूरा मान सम्मान रखेंगे। और ये भी नहीं है कि आम कोई बंदा है या उसका कोई काम नहीं है, आम वर्कर का कोई काम नहीं होगा, सबका सुना जाएगा। तो एक बार पुनः मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने अंधेरे में भी यहाँ बैठे हुए हैं। और खास करके लेडीज एक उसके साथ ही ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही हिमाचल में सरकार बनेगी 10 गारंटी स्कीम दी है, उनमें से 2 चीज़ तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। एक तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो हिमाचल के एम्प्लॉइज के लिए लागू करनी, वो कहा है कैबिनेट में करेंगे। खाली जो एम्प्लॉय अभी है उनको फायदा नहीं है, जो कल को बच्चे सरकार की नौकरी में जाएंगे उनके परिवारों को भी बेनिफिट होगा। दूसरा 300 यूनिट तक प्रत्येक परिवार की जो बिजली है वो फ्री की जाएगी पहले ही साल में। ये नहीं है कि 5 सालों में करेंगे, जैसे ही बिल पास होता है। और उसके साथ महिलाओं को 1500 रुपया पेंशन, 60 से ऊपर वाली लेडीज वो भी हैं ओल्ड एज, पहले ही मिलती है। 18 साल से लेकर 60 साल तक जिनको पहले नहीं मिला करती थी, कांग्रेस पार्टी ने ये भी एक वादा नहीं गारंटी दी है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम ये तो बाकी
हर पंचायत में एक मोबाइल हर कंस्टिट्यूएंसी में, हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपया युवाओं के लिए, उनको रोजगार देने के लिए। नौकरी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, वो कोई अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको दिया जाएगा 380 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान होगा। इसके साथ ही और भी है कुछ, फिर मिलेंगे, फिर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद सभी ग्रामवासियों का, पंचायत का। जा तेरी फोटो खींची ना, जा लगी जाना फोटो खींचने से। ठीक है फोटो नहीं वीडियो बननी है।